चर्चा को उत पूछत। सदगुरु महाराज कच्छ देश में ब्रह्म खोज में निकले हुए हैं, तो वो चर्चा को उत पूछत, यानी कोई ऐसी चर्चा, कथा, ज्ञान, कोई ज्ञानवर्धक बातें करे जो आत्मा को प्रकाश मिले, ऐसे उनकी खोज है। जहाँ पूछ रहे हैं वो बेचारा मूर्ति एक प्राण प्रतिष्ठा करके, एक पुजारी, वो तो भगवान का मूर्ति विग्रह को दिखा करके बोल रहे हैं कि अभी हमारा तो मूर्ति भगवान दर्शन देते हैं, यही करते रहेंगे तो दर्शन होगा। हमारी पूजा अर्चना को देखते हुए एक दिन भगवान जैसे प्रहलाद को थंबा से प्रकट होकर के भगवान ने दर्शन दिया, तो ऐसे ही मूर्ति से भगवान प्रकट होकर के हमें दर्शन देंगे। अच्छा, प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज सोचते हैं उनके हिसाब से बात ठीक ही होगी, लेकिन अंतरात्मा से साक्षी नहीं दे रहे। इसी जगह में कुछ आप लोगों से चर्चा कर रही है। मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ कहाँ से? सृष्टि के शुरू में तो जैसे एकदम शुरुआत की अगर सतयुग को पकड़ें तो कृतयुग में तो उसे शुरुआत में कृतकृत्य थे लोग, सब हंस स्वरूप मानते हैं। हंस स्वरूप मतलब सबको पवित्र आत्मा मानते हैं और आत्मा से आत्मा की पूजा होती थी। ऐसी शुरुआत की दौड़ में सृष्टि की शुरुआत इस तरह से लिया। तो बीच में जो है ये मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हो गई? ये ऐसा है, आज के तिथि में मान के चलें, जैसे बच्चा घर में पैदा होता है, उसकी जो शुरुआती जब बाल्यावस्था में वो जहाँ दिखाओ, जहाँ प्रणाम करने को बोलो प्रणाम करता है, जिसको बोलो वो प्रणाम करता है। लेकिन वो जब बड़े हो जाता है तो अब वो पूछने लगते हैं कि क्यों प्रणाम करूं। ऐसे ही ये सृष्टि की शुरुआत में जो जीव जो है ईश्वर से स्वतः प्रेम भाव रखता था और सभी प्राणी के अंदर ब्रह्म चेतना का दर्शन करता था। जब सत त्रेता, सतयुग के ही अंतिम छोर में, जैसे त्रेता के पहले जब जीव में थोड़ा सा आस्था कम देखने लगी और जनसंख्या भी, सृष्टि भी फैलते गया, तो कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई। तो जीवों के अंदर से ब्रह्म परक यानी अपने रूट, अपने ईश्वर परक न होकर के थोड़ा सा गुण अंग इंद्रिय तरफ वृत्ति चलने लगा। तो तत्कालीन लोगों ने, तत्कालीन उस समय तो हर युग में बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं ना, घर में बच्चा को बड़ा होना, अब इसको क्या लगाना, क्या करना, इसको माता पिता तो उस बच्चे के सामने बुद्धिजीवी होते हैं ना। ऐसे ही सृष्टि के विशाल एक बैठक में तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्गों ने अब आदमी से आदमी, मनुष्य से मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर अब इस तरह से आस्था रखना मुश्किल हो रहा है। तो शास्त्रों में ही परमात्मा का
व्याख्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपना स्वरूप को वर्णन किए, कहाँ कहाँ है ऐसे। वृक्षों में पीपल में हूँ, नदी में गंगा में हूँ, ऐसे ऐसे जो उन बुद्धिजीवी वर्ग के हृदय में भी, बुद्धि में भी परमात्मा ही तो बैठे हुए हैं। तो उन बुद्धिजीवी वर्गों के अंदर से ऐसा प्रेरणा निकली कि अब भगवान का स्वरूप बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करना होगा। उसमें क्या होता है कि भगवान का नाम लेकर के या भगवान का मूर्ति जब आस्था रख देंगे ना वहाँ पर, तो कम से कम आस्था बनी रहेगी। बाद में भगवान के असली स्वरूप कैसा है क्या है तो बाद में ढूंढेंगे। तो मूर्ति स्थापना का इस तरह से बहुत भव्य एक सम्मेलन हुआ। अब उस सम्मेलन में उस समय बुद्धिजीवी वर्गों में से, जैसे आज भी तो बड़े तीर्थों में सम्मेलन होता है, कुछ बड़ा शिखर सम्मेलन होना हो तो देश के बड़े बड़े शिखर सम्मेलन है एकदम। तो धर्म के शिखर मूर्धन्य पुरुष एकत्रित होते हैं जो समाज को गाइड कर रहे हैं। धर्म गुरुओं का एक मंच बनाया जाता है। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बैठक होता है जो समाज को लीडिंग करते हैं। ऐसे ही तत्कालीन उन विद्वज्जनों ने सलाह किया, एक पारित हुआ एक कि अब ये आस्था टिकी रहे, आस्था बनी रहे, तो उनके लिए अब क्या किया जाए। तो बहुत मंथन करने के बाद मूर्ति कॉन्सेप्ट आया। अब लोगों के बीच दुश्मनी पैदा होने लगी, अब व्यवहार जूझने लगा, तो उनके अंदर की चेतना में अपने चेतना देखना अब ये मुश्किल पड़ने लगा। तो कम से कम भगवान के मूर्ति बना कर रख देंगे तो क्या है ना कि जितना भी गुस्सा होकर के भी जाओ तो मूर्ति के साथ बात करेगा और भगवान वहीं दर्शन होंगे। इस तरह से आस्था टिकाए रखेंगे। बाद में वो जब उनके हृदय ज्ञानी बन जाएगा तो उससे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो शुरू में ही सामने वालों से दुश्मनी हुई तो उसका नज़र वहाँ पहुँचता ही नहीं है, आत्मा तक तो नज़र पहुँचता ही नहीं है, ऊपर मन के व्यवहार में ही वहीं से लौट जाएगा। और बुद्धि तो क्या करेगी, इसलिए मन से बुद्धि के भरोसा या उसको पार करके चेतन में पहुँच करके, जैसे आज हमारे व्यवहार में श्यामा जी ने बहुत सुंदर साथ करके बोले, तो सुंदर साथ के अंदर सुंदर साथ का जो प्रेम के विषय में जब चर्चा होती है तो हमारा कितना व्यवहार जुड़ता है। देखिए सुंदर साथ कितने सुंदर शब्द हैं, लेकिन उस दूसरे घर के जो बच्चे अपने घर के बच्चे से झगड़ा किया, अब बच्चों का तो झगड़ा होता रहता है, लेकिन बच्चों के माध्यम से माँ बाप का ही बोलचाल बंद हो जाती है। अब उसके घर के गौ आकर के अपने घर के गांव में देखो कि उसकी गौ अब रात को रस्सी खोली होगी तो बेचारा आकर के अब इसका अन्न जो गेहूँ वगैरह जो पौधा खा लिया, तो अब यहीं से झगड़ा होता जाते हो, अब बोलचाल बंद। कितने सारे ऐसे व्यवहारिक। तो अब वो सुंदर साथ, अब उस सुंदर साथ के घर में सत्संग की बारी आती है तो अज्ञान का तामसिक अज्ञान वो उस सुंदर साथ में तो वो रास्ता भी नहीं जाते, नहीं निकलते, सत्संग में यहाँ बात ही छोड़ते। थोड़ा राजसी पर्दा हो, इतने तक ज्ञानी है अगर, तो उसके घर में गए थोड़ी, हम तो सत्संग में गए करके। अन्य टाइम में कोई संसारिक पर्व में नहीं भी जाए उनके घर तो सत्संग के बहाने जाते भी। कोई सात्विक हो तो थोड़ा बहुत मन मोटा हुआ तो क्या होगा, तो
अपने भाव को जीत करके भी जाते हैं। तो अज्ञान का पर्दा के अज्ञान का मोटाई कितना है, तामसिक राजसिक स्वातसिक, तो ये हम व्यवहार में देखते हैं। गांव के सुनता है कि भाई भाई में ऐसा होता है, बाप बेटे में ऐसा होता है, तो आत्मा सहुनी एक दिशे। तो ये वाली बात, हम तुम्हें एक वतन है, हम तुम्हें एक वतन है, हमारे हम तुम्हें एक बाप के बेटे, तो समझ में नहीं आता है। इसलिए तो भगवान राम अवतार के बाद में कृष्ण अवतार। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम, जब तक मर्यादा का ज्ञान नहीं होता है तो लीला पुरुषोत्तम परमात्मा का आनंद, कृष्ण भक्ति का आनंद मुश्किल है। तो थोड़ा व्यवहारिकता से हम देखें कि इसी तरह सृष्टि की शुरुआत में वो जो हंस स्वरूप आत्मा से प्यार होते थे, आत्मा की आरती करते थे, इसलिए तो सत्ययुग था, इसलिए तो कृतयुग था, एक आपस में कृतकृत्य थे। तो ये कॉन्सेप्ट को आप देखें तो उस तत्कालीन उस बैठक, भयंकर एक बैठक हुआ, तब से एजेंडा बात हुई कि इस कारण से अब हम भगवान का एक विग्रह स्वरूप मूर्ति कॉन्सेप्ट लेकर के अब मूर्ति, भगवान का सुंदर मूर्ति बनाए, अब उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करके अब ये पद्धति चली। अब आप भी तो कितने बैठक में जाते हैं, कोई चीज़ पारित करना हो तो सभी ताली बजा करके सपोर्ट तो करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। बहुसंख्यक जो है, मेजॉरिटी जो है वही पास होता है। तो बाद में ताली भी लगाते हैं, साइन भी करते हैं, आगे क्या बोलते हैं। मुझे तो वो निर्णय ठीक नहीं लगा, लेकिन एक बृहस्पति झूठा होता है, इसीलिए मैं तो एग्री नहीं। तो वहीं बोलना चाहिए था ना। अब सब मिल करके ताली ठोक दिया तो मैं क्या करूं करके वहीं पर मजबूरी होकर के रहने वाला। ऐसे ही उस बैठक में मूर्ति पूजा करना चाहिए करके वाला था ही, एजेंडा उसी का ही है। और उसमें नहीं, ये जरूरत नहीं है, वो इसी को ऊपर ज्ञान का प्रकाश करने का ही ज़्यादा जोर देंगे। क्यों नहीं समझेंगे लोग, समझेंगे। समझाने में अज्ञानी का असर उतना नहीं होता जितना ज्ञानी का होता है। लेकिन ज्ञानी जब आलसी होता है, ज्ञानी जब स्वार्थी होता है, तो अज्ञान को पर्दा पड़ जाता है। हम जो जितने समझदार हैं, हम सक्रिय बने, हम समझाने की कोशिश करें। बाकी बाद में जब मूर्ति का जड़ में जाएंगे, चेतन तक पहुँचेंगे नहीं। इस तरह से उस समय में विरोध करने वाले भी थे, ये आवाज़ उठी थी। और ये भी छलफल में आया था। लेकिन अब पास ही इसी ढंग से हुआ तो क्या किया। बस उस घड़ी को आप याद करिए, तत्कालीन समय से। ये कभी भी सत्ययुग के कोई भी हम डेट मत पूछना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चिंतकों ने और शास्त्रों के अंदर एकदम गुह्य ज्ञान के अंदर ये दर्शाया गया है। अब पास हो गया, लेकिन जो एग्री नहीं थे, जो बोल रहे हैं ना कि नहीं, जड़ के साथ फिर संबंध हो जाएगा और चेतन से दूर चले जाएंगे करके उसे सत्ययुग के उसी बैठक में वो ज्ञानी हैं। बस ये जमात जैसे बाहर आए तो ये बन गए मूर्ति विरोधी वाले। नहीं, मूर्ति को बोले। अब दो चला, एक मूर्ति को स्थापित करने वाला, एक ज्ञान को बढ़ावा देने वाला। और इनका कहना शुरू हो गया। जैसे गुरु जी मंगलदास जी, उन्होंने एक सूक्ति बनाई। ये पांच तत्व का शरीर परमात्मा ने बनाई हुई मूर्ति है, और परमात्मा ने बनाई हुई मूर्ति जो पांच तत्वों का शरीर है,
कोई भी संसार में, चाहे जलचर चाहे छलचर, जो भी है, जितना भी संसार में सृष्टि है, वो 5 तत्व से बनाया हुआ जो शरीर, 5 तत्व ही परमात्मा की सामग्री है। और परमात्मा ने बनाए हुए मूर्ति के अंदर परमात्मा ही आत्मा रूप से प्रतिष्ठित हो गए। परमात्मा ही आत्मा रूप से स्थापित हो गए। इसलिए उसको देख करके चेतन की पुजारी बनो। संतों ने ये टैग भी आया ना, ये कहाँ से आया? ये थीम जो गुरु जी मंगलदास जी के चिंतन से निकल रहा है। तो गुरु परंपरा को जाएंगे तो ऐसी भी तो शुरुआत में हुआ ना कि ये परमात्मा से दिया हुआ 5 तत्वों का शरीर ही मूर्ति है, परमात्मा ही चेतन रूप से प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब तुम नया मूर्ति बना करके शैली, दारुमयी, लोभी, लिप्या, लेख्या, एकति, मनोमय, मणिमयी, प्रतिमाष्टविद स्मृता, शास्त्रों में 8 प्रकार के मुख्य मूर्ति बताई गई। तो तुम अब शैली, दारुमयी, बालू का जो भी है, मतलब अब तुम धातु का मूर्ति बना करके उसमें अपने ओर से वो मंत्र उच्चारण करके भगवान को वहाँ पर प्रतिष्ठित करके पूजा करवाओगे। तो स्टेप घट रहा है कि बढ़ रहा है? परमात्मा स्वयं स्थापित हुए और उस चेतन के पुजारी बनने का, तो उस समय में मीटिंग में बोलने वाले ऐसे भी थे। अब तुम्हारे हिसाब से ठीक है, लेकिन लोग समझते नहीं ना, यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, उनकी आस्था को बचा के तो रखना चाहिए। तो तुम जैसे समझदार होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, समय परिवर्तन हो रहा है ना, ऐसे ऐसे बात को लेकर के मूर्ति स्थापित शुरू हो ही गया। अब ये जो ज्ञानी वाला जो उनका वंशज चलता है, वो अब उनके साहित्य में देखना आज भी भयंकर लॉजिक दिया है कि मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन। और कैसे इसका मतलब कोई एक समय था, उस बैठक में उसका विरोध करने वाली थी। अब आप हमारे जमाने में आ गए, अब आप ही बताओ क्या लगता है? और तत्कालीन लोगों ने ठीक ही कहा, मूर्ति बनाने वाले भी ठीक ही है, क्योंकि अब आज भी तो लोग रोते हुए जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हृदय रो रहा है तो भगवान भी रो रहे हैं। अब यही जाकर के अपने पिताजी से रोते गए तो पिताजी थप्पड़ लगा देते। पिताजी का जो अंदर जो भगवान है वो थप्पड़ लगा देता है, और मूर्ति जो है मुस्कुरा देता है। तुम जैसे मानो वैसे वहाँ पर पेस्टिंग होता है। और राम, अब उसके बाद फिर सबके पिताजी के साथ ही दिल बंधे है, काका के साथ भी होता, चाचा के साथ भी कभी दिल बंधा, और काका का चेहरा और पापा का चेहरा तो बनता नहीं, एक तो नहीं। माँ की चेहरा और मौसी का चेहरा तो फर्क। तो धरती में इतने सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, अवतार तो 24 अवतार हैं, आखिर सब भगवान का ही है 24 अवतार। बस अब मेरी माँ से ही बात बनेगी, ऐसी बात नहीं। मौसी के साथ भी बात बनती है। हम माँ भाई कोई बेटा नहीं मानता, लेकिन मौसी का मानता है। तो बोलते हैं तेरा कहना मानता है, तू समझा दे। पिताजी बोलता है भाई को, ए भाई तेरा भतीज थोड़ा तेरा कहना मानता है, और तू पढ़ा लिखा भी है, और वो जब हम पढ़ाया तो हमने, लेकिन अब मेरी बात मानता, तू समझा दे, तेरा कैसा लगता है। तो किसी से लिंक हो जाता है। कभी दोस्त का कहना मानता है, तो माता पिता क्या, इसका क्या विचार है लड़का तुम्हारा, तुम तो साथी हो, कुछ नहीं बताया तो उसका अंतरंग बातें, साथी छलफल नहीं होती। तो
किसी किसी से बात निकालते हैं, किसी किसी से कहला कर लाइन लगाते हैं, और इसका मतलब है उसका किससे जमता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवता कॉन्सेप्ट क्यों आया? भगवान ने इतना बड़ा विचित्र सृष्टि में जीव के लिए अलग अलग रूप क्यों ले लिया? अब ये खिचड़ी सृष्टि जो है, अब किसको किसके साथ जमता है? बिल्कुल एक कमसत से सृष्टि क्रम जो है इस तरह से देवताओं का कॉन्सेप्ट। आखिर तारतम्य तो सीधे बोल रहा है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी ने ब्रह्मात्माओं को या असद दर्द खेल में एक शिवराज जी पर आस्था होने वाली ब्रह्मात्माओं को वियोग कैसा है, संयोग का आनंद पता नहीं चल रहा है, उसका जितना मात्रा है उसका उसी मात्रा में आनंद नहीं उठा रहे हैं, तो वियोग का दिखाना। और एक शिवराज जी का ऐश्वर्यता को समझाने के लिए, उस प्रेम को समझाने के लिए वो ईश्वर बात खड़ा करनी है। तारतम्य से तो सीधा सीधा सोल्यूशन है आपके पास, लेकिन सृष्टि के अंदर ही बिना तारतम्य एक बार देखिए तो इतने सारे धर्म, इतने इष्ट हैं, 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, उसको कोटि का प्रकार भी बोलते हैं, और 33 प्रकार या 33 करोड़। कोटि का शब्द अर्थ वेराइटी है कि नंबरिंग है कि उसका स्वरूप की बात है। चलो 33 कोटि 33 प्रकार के भी अगर देखेंगे तो लगता नहीं कि 33 कोटि 33 प्रकार के ही। 64 देवी का अवतार ज्योतिष स्वरूप से होते हैं, 24 अवतार तो मेन अंश अवतार, कला अवतार तो कितने हैं। अब लोगों का आस्था नहीं है ऐसी बात नहीं, बहुत आस्था है। नारियल के अंदर थोड़ा सा कुछ उसका बीज अंदर ही टेढ़ा होकर के थोड़ा सा स्टेम लाइक अगर उसमें आ गया तो वो गणेश भगवान यहाँ पर एकदम सिकुड़ के बैठे हुए करके पूजा शुरू हो जाती। थोड़ा सा पत्थर कुछ आकार प्रकार दिखाई दिया तो या तो भगवान शंकर स्थापित हो गए। तो आस्था नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आस्था को परमात्मा ने ही कहाँ लगा दिया है। तो तारतम्य से देखेंगे तो ये विचित्र सृष्टि देखने में मजा आता है, साक्षी भाव से देखने को मिल जाता है, लेकिन बिना लक्ष्य का, लक्ष्य जो ढूंढ रहा हो, जो सृष्टि समझना जो चाहते हैं, उनके लिए तो भयंकर कन्फ्यूजन है। तो इसलिए उनका कन्फ्यूजन भी ऐसे कोई, हम जाते हैं प्रचार में बार, माता पिता का एक तरफ आस्था होता है और लड़के लोग दूसरी तरफ आस्था रहता है, तो हमें पूछते हैं माता पिता इसको देखो ना, ये हमारी आस्था ऐसे इष्ट में है और लड़के बच्चे वो दूसरा शुरू कर दिए, पति का दूसरा ही होता है, पत्नी का दूसरा ही होता है, और फिर सब अपना अपना प्रमाण देते हैं, शास्त्र भी वैसे ही बन गया। सदगुरु महाराज ऐसे ही बाजार में घूम रहे हैं, धर्म के बाजार में, इसलिए तो प्रतिमा को उठा रहा है। अब उसी घर में एक बोलता है मूर्ति क्या है, तो सासू माँ ने बहू को लेके गई। सासू माँ ने नए बहू है, मंदिर में बेटा पूजा वूजा करना पड़ेगा, नया बहू है, ऐसा वैसा कर। अब बहू थोड़ी पढ़ी लिखी है और मूर्ति वो सुबह उठ करके वो कबूतर को दाना डालती है और गौ के लिए रोटी लगा के रखती है कि पहला गौ को खिलाएं। वो कुछ उसके मायके के जो संस्कार से उसको थोड़ा गौ की सेवा ऐसा तो है। अब माता जी ने रोटी बनाई और डब्बे में डालकर चल बहू, वो मंदिर में भोग लगाई करके ले गई और वहाँ जा कर के मूर्ति को रख दी। अब ये करे पुजारी को दे दे, भगवान को भोग लगा देना। बहू पीछे नए बहू ही जाना तो पड़ेगा। अब वहाँ जा कर के एक बार तो घूम के आई, सास भी खुश, हाँ बहू आस्तिक है, ठीक। अब दूसरे दिन तीसरे दिन फिर बहू
नया आइटम है, चल मंदिर भोग लगाना है। सासू माँ मेरा थोड़ा, आप जाओ ना, मैं तैयार कर देती हूँ। नहीं चल। और सासू माँ समझती नहीं, अगर वो वहाँ मूर्ति को देना, बोल तो नहीं सकती लेकिन आस्था नहीं है। और वो उसका कहना है कि अगर इतना ही ये जो सीधा जाके पुजारी के बच्चे को दे दीजिए, आखिर वही पुजारी के बच्चे में बच्चे देगा तो पुजारी खाए। कोई रास्ता में जो भिखारी बैठे हैं, कोई भूखे बैठे तो वहाँ दे दें, लेकिन मूर्ति में बोलना बनता। तो बहू आई और जो मंदिरों में होता है ना, सामने में बाग बड़े बड़े होते हैं ना, रखा हुआ होता है। तो जब आते तो अब बहू, मम्मी शेर बैठा हुआ है। तो पहला तो नहीं देखी, ये पहला भी था, जब 2 दिन पहले आया तो समय ये शेर था। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये शेर आ रहा है। एकदम बहू एकदम भागने के लिए, कहाँ है शेर? देखिए ना वो मंदिर के दरवाजे में 2 इतना बड़ा बड़ा बैठा हुआ। ये शेर नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, नहीं खाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे ये शेर नहीं है, ये शेर का आकार है, मूर्ति है, ये नहीं खाएगा। ये एक शोभा रखा हुआ है। सासू माँ ये बाघ नहीं खाएगा? नहीं, ये सासू माँ जब ये बाघ हमको नहीं खाता है तो अंदर का जो भगवान का मूर्ति भी तो आपका दिया हुआ कहाँ खाएगा? वो नहीं खाएगा माँ, सासू माँ। घर की बहू तर्क देना शुरू करी। इसका मतलब इसको शुरुआत कहाँ है? वो जिस दिन मूर्ति पूजा का निर्णय हुआ उस दिन वो बुद्धिजीवी वर्ग भी थे कि शास्त्रों में जो चित्त